जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम लोग मुगल बादशाह अकबर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था और अकबर का बचपन का नाम जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा था। बैरम खां जो कि शिया मुसलमान था, 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा था। वह बदख्शां, ये बादशाह नहीं है, बदख्शां का निवासी था और अकबर उसे प्यार से खान बाबा कहता था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। बैरम खां की हत्या 31 जनवरी 1561 को मुबारक खान नामक युवक के द्वारा कर दी गई थी। 1560 से 1562 तक अकबर हरमदल के संरक्षण में रहा था। अकबर के महल की जो स्त्रियां थीं उसके संरक्षण में अकबर ने 1560 से 62 तक शासन किया था, क्योंकि उसकी उम्र छोटी थी। जो हल्दी घाटी का युद्ध था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध है हल्दी घाटी का। ये 8 जून 1576 में हुआ था। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करने वाले मानसिंह और आसिफ खां थे। हल्दी घाटी के युद्ध के समय जो महाराणा प्रताप था, उनकी जो उसकी राजधानी थी वो कुंभलगढ़ थी और महाराणा प्रताप की जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था हाकिम खां सूर। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी डूंगरपुर के निकट चावड़ में बनाई थी। दीन ए इलाही धर्म जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी, उसका जो प्रधान पुरोहित था वो अकबर था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू, पहला भी वही था और अंतिम भी वही था। कौन था? बीरबल, जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। इसका रियल नेम था महेश दास, ये पूछा जाता है, और ये जाति से ब्राह्मण था। अकबर ने जैन आचार्य हरि विजय को जगत गुरु की उपाधि दी थी। ये चीज़ भी याद रखनी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अकबर के शासनकाल में राजस्व प्राप्ति की जो प्रणाली थी वो जप्ती प्रणाली प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने, जो कि खत्री जाति से थे, ये भी आपको याद रखना है कि जो राजा टोडरमल था वो खत्री जाति से था, 1580 में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध जो चित्रकार था वो था अब्दुल समद, और दसवंत एवं बसावन भी अकबर के दरबारी चित्रकार थे। ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। जो अब्दुल समद था वो तो प्रसिद्ध था, और जो दसवंत और बसावन थे वो भी अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के जो प्रमुख गायक थे वो थे तानसेन था। तानसेन को तो सभी जानते हैं, लेकिन कभी सारे ये पूछ लिए जाते हैं कि कौन नहीं था करके प्रश्न पूछा जाता है। एक बाज बहादुर था, एक बाबा रामदास था और एक बैजू बावरा था। ये चारों ही तानसेन के गायक थे, प्रमुख शासनकाल के प्रमुख गायक थे। अकबर के जो समकालीन थे वो थे प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को सलीम की प्राप्ति
हुई थी। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी और इसको आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई थी? दिल्ली में एक तो हुमायूं का मकबरा बनाया था, आगरा का लाल महल बनाया था, फतेहपुर सीकरी में शाही महल बनाया, पंच महल बनाया, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, जोधा भाई का महल, इबादत खाना, इबादत का इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सभी आपको याद रखने हैं कि ये चीज़ें अकबर ने बनाई थी। अकबर का दरबार नवरत्नों से सुशोभित था। ये नवरात्र नहीं है, नवरत्न है। ये नवरत्न भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से थे? अबुल फजल, अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था। फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीजुद्दीन, मुल्ला दो प्याज़ा और टोडरमल, ये थे अकबर के 9 नवरत्न। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अगर राजकवि पूछा जाए अकबर का तो वो अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित भी था। प्रधान पुरोहित तो हमने देखा कि अकबर था, मुख्य पुरोहित था अबुल फजल। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन सब की जाति हम कर रहे हैं क्योंकि ये पूछ ली जाती है। अब जो तानसेन था ये भी ब्राह्मण जाति से था और इनका असली नाम राम तनु पांडे था, ये भी याद रखना है। इनकी प्रमुख कृतियाँ मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार तथा दरबारी कान्हरा था, ये तीनों ही याद रखनी है। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण, बाणी और बाणी विलास, जहाँ में गैप नहीं रखा, बाणी विलास, ये 2 उपाधियों से नवाजा था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण इस तरह से और एक बाणी विलास, क्योंकि वो बहुत सुंदर आवाज़ में, मीठी आवाज़ में गाता था। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राज्याश्रय में था, ये भी याद रखना है। माना जाता है कि हरिदास जो थे वो तानसेन के गुरु थे। वो भी महान गायक थे। एक बार अकबर ने कहा कि मेरे महल में आके उनसे गाना सुनने की फरमाइश की, लेकिन वो नहीं आए थे। अकबर को उनकी कुटिया में जाना पड़ा था। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अमीर उल उमरा। अकबर के पुत्र सलीम ने वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार से अबुल फजल की हत्या करवाई थी, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़मनामा के नाम से हुआ था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से किया था और मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश नाम से किया था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद हुआ था। अबुल फजल ने, यहाँ से थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक है, आप मुझे सुने और करेक्ट करके लिख लीजिएगा। अनुवाद अबुल फजल ने तो अनवर ए सादात, ये अनवर ए सादात नाम से किया और मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश नाम से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का तथा मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तिरंगनी का और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुझके बाबरी का अनुवाद किया था फारसी भाषा में। सूरदास की रचना जो महत्वपूर्ण रचना है नल दमयंती का भी फारसी अनुवाद हुआ, ये सहेली नाम से हुआ था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि किस बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो आंसर है अकबर के काल को।
अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय, यहाँ कवि नहीं है बच्चे, यहाँ पे कवि है, कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी। बीरबल को तो कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी अकबर ने। जो बुलंद दरवाज़ा था अकबर ने बनवाया था, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। जब गुजरात को विजय किया अकबर ने तो उसकी खुशी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय ही शुरू हुई थी। अकबर ने अब्दुल समद को शेरी कलम, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम, ये जड़ी कलम है, जड़ी कलम की उपाधि दी थी। अब्दुल समद को शेरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। अकबर नगाड़ा या नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया करता था। जो मुगलों की राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। अब अकबर ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया। कब किया? 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली। अकबर 1556 से 60 तक तो बैरम खां के संरक्षण में रहा और 60 से 62 तक हरमदल मतलब कि औरतों का उस पर संरक्षण रहा था। तो 62 में उसे हरमदल से मुक्ति मिल गई थी। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की 1571 में और फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया उसी साल 1571 में। इबादत खाने की स्थापना की 1575 में और इबादत खाने में सभी धर्मों के प्रवेश की अनुमति दी 1578 में। आगे है जी, मजहर की घोषणा की 1579 में। मजहर की घोषणा की। दीन ए इलाही की स्थापना की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1582 में और इलाही संवत की शुरुआत की 1583 में। राजधानी फिर लाहौर स्थानांतरित कर ली 1585 में। तो ये थी अकबर से रिलेटेड हमारी क्लास। मुझे नहीं लगता कि अकबर से आने वाला प्रश्न इससे बाहर जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।